स्टोरी की जानिब बढ़ते हैं। सर, एहसन इकबाल ने नैब में वज़ीर-ए-आज़म के खिलाफ दरख्वास्त दायर कर दी, आप क्या कहते हैं? हाँ जी, एहसन इकबाल साहब जो हैं बड़े, उन पर ये नारोवाल में एक कॉम्प्लेक्स, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बुलाने का इल्जाम है, और ये इल्जाम नहीं था कि उन्होंने करप्शन की है, इल्जाम ये था कि उन्होंने अपने हदूद से तजावुज किया है, और उसमें यह था कि उन्होंने वफाकी जो बजट होता है तरक्याती प्रोग्राम, उसमें से उसे फंड किया है, जबकि ये एक सूबाई मामला था स्पोर्ट्स का। अच्छा, उसका उन्होंने खैर जवाब दिया, लेकिन सबसे बड़ी बात कही कि ये उसके बॉर्डर के बहुत करीब है। तो फिर उन्होंने कहा कि भाई, जहां लाहौर का डिफेंस का फेज 7 या कौन सा है, जितने फासले पर बॉर्डर से वो करीब है, उतने फासले पर तो मैं नहीं था। फिक्रा उन्होंने एक तरह का लगाया है, लेकिन उसके साथ ही उन्होंने इस साल होता यह है कि जो प्रोग्राम तैयार हो चुका होता है 80% 85% तैयार हो चुका होता है, असूली बात है कि नई हुकूमत आए तो उसे कंटिन्यू रखे ताकि वो मुकम्मल हो। ये कोई जाती किसी की चीज थोड़ी है, सरकारी फंड है, और एक चीज पे अगर इतने पैसे खर्च हो गए हैं तो उसका मुकम्मल होना चाहिए, ताकि जो उसके बेनिफिट है लोगों को मिलना चाहिए। अगर आपका कॉन्सेप्ट उसके खिलाफ भी है तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ये माजी में भी हुआ है कि एक हुकूमत के बनाए हुए प्रोजेक्ट अगले मुल्कों ने खोल दिए। उन्होंने कहा कि आस्ट्रो टर्फ आई हुई थी, वहां हॉकी होती, खेल होता कुछ, वो आस्ट्रो टर्फ पड़ी खराब होगी, उसकी गारंटी भी खत्म हो गई है, 6 महीने की गारंटी होती है। ये जैसे अब मसलन जो पेशावर की वो है बस सर्विस जो बनानी है, उसकी जो बसें आई हुई हैं उनकी गारंटी खत्म होगी, वो खड़ी हैं वैसी की वैसी। यानी हम लोग जो हैं सिर्फ ऑरेंज लाइन है, अभी हम चला नहीं पा रहे, कोशिश कर रहे हैं कि हाँ चलाएंगे, बड़े बड़े एहसान डालकर कि हम उसको भी चलाएंगे पुरानी हुकूमतों के। और भाई, ये सारी वो चीजें हैं, अगर चलेंगी तो मुल्क में हरकत पैदा होगी, इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ेगी, मुल्क आगे बढ़ेगा। आप क्या चाहते हैं कि जो चीज पुरानों ने कर दी, तो उन्होंने उस पर दरखास्त दे दी है कि भाई वजीर आजम ने इसको फंड को रिलीज नहीं होने दिया, उसके नतीजे के तौर पर ये प्रोजेक्ट महंगा भी हो गया है, और प्रोजेक्ट के नतीजे के तौर पर बहुत सी चीजें खराब भी हो गई। जी सर, इसी पर बात करने के लिए उन्होंने हमें टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन किया है। अच्छा, एहसन इकबाल साहब हमारे साथ लाइन पे मौजूद है जी, बहुत अच्छी बात है। अस्सलाम वालेकुम एहसन इकबाल साहब। जी वालेकुम सलाम। मैं वो उसी चीज पे बात कर रहा हूँ, आज मैंने सुना था आपको वहाँ टीवी पर, और कि आपने रेफरेंस दायर किया है, और ये क्या केस किया है ताकि लोगों को समझ आ सके इसका? जी, असल बात यह है कि ये मंसूबा जिसके ऊपर मुझे झूठा केस बना के 2.25 महीने गिरफ्तार किया गया, कि मैंने अपने इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल करते हुए इस मंसूबे को अपने हल्के में बनाया। हकीकत यह है कि ये मंसूबा 2009 में शुरू हुआ जब पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी, लेकिन फिर इसे अधूरा छोड़ दिया गया। अच्छा। तो जब हम हुकूमत में आए तो हमने जितने भी अधूरे मंसूबे थे उन्हें मुकम्मल करने का मंसूबा बनाया, और जैसे लवारी टनल है, कच्ची कनाल है, लियारी एक्सप्रेस है, न्यू इस्लामाबाद एयरपोर्ट है, फिर नीलम जेलम है, बेशुमार। नीलम जेलम खासतौर पर बहुत इस मामले में था कि वो तो अबंडन कर चुके थे एक तरह का। जी जी जी। तो हमने ये सारे मंसूबे जो नामुकम्मल अधूरे पड़े थे उन्हें मुकम्मल करने के लिए फंड्स जारी किए, उनकी मंजूरियां दी, और जो मंजूरियां हैं वो फौरन देते हैं, CBWT है, एक्नेक है, वजीर नहीं देता। तो वो मुझ पे इन्होंने केस बना दिया कि जी आप स्पोर्ट्स सिटी का ये मंसूबा क्यों बना रहे थे, इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल है। तो मैंने उस वक्त भी कहा था कि भाई आप पहले ये बताएं कि क्या नाजायज इस्तेमाल है, क्या मैंने कोई करप्शन किया है? तो वो नैब ने माना कि कोई माली बदउनवानी नहीं, बस इख्तियारात आपने नाजायज इस्तेमाल किए हैं, ये सूबाई शोबे का मंसूबा था और आपने मरकज से फंडिंग की है। जबकि अब हकीकत ये है कि इनके जो PTI के दौर में बल्दिया के इदारों के यूनियन काउंसिल के मंसूबे इन्होंने वफाकी डेवलपमेंट बजट से फंड कर रखे हैं, और वो काबिल कबूल हैं, वो हलाल हैं। तो फिर जब ये हुकूमत आई, इसमें 86% ये मुकम्मल हो चुका था, 86%। अच्छा, तो सिर्फ 40 करोड़ दरकार थे जिससे ये मुकम्मल हो जाता। वजीर आजम साहब ने आते साथ इस मंसूबे की प्रेजेंटेशन दी और हुक्म दिया कि ये इसको रोका जाए, फंड ना जारी किए जाएं, और उसका नतीजा ये है कि जैसे आपको मैं अभी सुन रहा था कि वहां पे करोड़ों रुपए का जो सामान आया हुआ है वो क्रेटों के अंदर बर्बाद हो गया, ना उसकी कोई मेंटेनेंस थी, शीशे टूट गए, वहां की इमारतों को नुकसान पहुंचा जो अंडर कंस्ट्रक्शन थी, कॉन्ट्रैक्टर्स डीमोबिलाइज हो गए। अब उसकी सूरत यह है कि वो 40 करोड़ जो दरकार था इसको मुकम्मल करने के लिए, कल कला जब भी इसे मुकम्मल किया जाएगा वो 40 करोड़ पता नहीं 1.5 अरब बनेगा, 2.5 अरब बनेगा, क्योंकि उसमें कॉन्ट्रैक्टर्स के क्लेम्स आएंगे, कॉस्ट एस्केलेशन आएगी, और ये सारा मंसूबा एक सफेद हाथी इन्होंने बना दिया। वो किसके जेब से पैसा जाएगा? तो मैंने आज यही दरखास्त दी है
کہ جناب اگر ایک کھیلوں کا منصوبہ بنانا جرم تھا تو اس منصوبے کو تباہ کرنا تو اس سے بہت بڑا سنگین جرم ہے، اور جس پہ اربوں روپے آپ مزید آپ کو خرچ کرنے پڑیں گے، تو یہ کس کی نیگلیجنس ہے؟ اور یہ جو ولفل انہوں نے ایک اس کے اوپر مجرمانہ غفلت کی ہے، اس کے لیے کیس بنایا جائے، ان کی باز پرس کی جائے، اور یہ پیسے جو اضافی آئیں گے ان کی جیبوں سے نکلوائے جائیں۔ ہاں بالکل ٹھیک ہے۔ آپ کو کیا خیال ہے کہ نیب کچھ اس پہ کرے گی؟ لگتا تو نہیں ہے وہ نیب کچھ نہیں کرے گی، لیکن ہم نے جو ایک تاریخ کے لیے، یا آپ کہہ لیجئے کہ فار ہسٹری سے، یا ایک ریکارڈ کی خاطر یہ درخواست جمع کی۔ آپ دیکھ رہے ہیں اس سے پہلے بھی چینی کا سکینڈل ہوا، آٹے کا سکینڈل ہوا، دوائیوں کا سکینڈل ہوا، بی آر ٹی کا منصوبہ ہے، وزیر اعظم کے خلاف کیسز ہیں، تو وہ نیب تو ٹس سے مس نہیں ہوتی، لیکن یہ ہے کہ ریکارڈ کی خاطر ہم نے ضرور، اب چیئرمین صاحب کہتے ہیں کہ ہم فیس نہیں دیکھتے، ہم کیس دیکھتے ہیں، تو میں نے آج یہی کہا ہے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ آپ فیس دیکھتے ہیں یا کیس دیکھتے ہیں۔ جی بہت شکریہ حسن اقبال صاحب، آپ نے بہت تفصیل کے ساتھ، وضاحت کے ساتھ، کلیئرٹی کے ساتھ اس مسئلے کو بالکل میں کہتا ہوں جیسے پانی کر دیا ہے۔ میں چاہتا تھا کہ لوگ اس کو سمجھیں اور دیکھیں کہ یہ اصل بات ہے کیا۔ بہت شکریہ آپ کا جی۔ دیکھیں حسن اقبال صاحب نے کتنی وضاحت کے ساتھ اس کو بیان کیا ہے۔ منصوبہ 85% بنا ہوا ہے، 40 کروڑ چاہیے، اور وہاں ایک سٹی، سپورٹس سٹی، ایک سپورٹس مین جو ہمارے ملک کا وزیر اعظم ہے، اسے تو نہیں یہ کرنا چاہیے کہ اس کو روک دیتے۔ اگر منصوبہ مکمل ہوتا، لوگ کھیلتے، کھیل کے میدان میں آگے بڑھتے، کچھ کرتے۔ ہمارے دیکھیے ہاکی ہماری دنیا میں ہم نمبر 1 تھے، ستیہ ناش ہوا ہے ہمارا، ہماری آسٹرف لگ جاتی، یہاں سے پتہ نہیں کوئی پلیئر نکل آتا۔ اچھا ہمارا کرکٹ ہے، کرکٹ میں آپ عالمی سطح پہ ہماری رینکنگ، ہمارا ایک پلیئر آیا ہے ٹیسٹ کرکٹ میں 5ویں نمبر پہ، بیٹسمین بابر اعظم، وہ اس سے زیادہ پہ آئے گا جب وہ اچھے ٹیسٹ کھیلے گا، اس کو ٹیسٹ کا بھی اتنا موقع نہیں ملا، اور محمد عباس 12ویں نمبر پہ آیا۔ ہمارے نئے بالر ہیں 2-3 وہ آئے۔ ہم دنیا میں پہچانے گئے تھے سب سے پہلے سپورٹ سے، اوول کے میدان میں ہم جیتے، پھر انڈیا کو ہم نے انڈیا میں شکست دی، یعنی کہ جب انگلینڈ کو شکست دی تو انہوں نے کہا کہ بیبی ٹیم نے یہ کر دیا ہے۔ ہمارے یعنی کہ ایتھلیٹ، کئی نام مجھے زبانی یاد ہیں جو اس زمانے میں ہماری پہچان بنے تھے۔ ہمیں کچھ نہ کچھ کرنا چاہیے کہ ہیلتھی نیشن کے لیے ان چیزوں کو ہونا بہت ضروری ہے۔ بہت ضروری ہے۔ سر یہاں پہ بریک لینی ہے مجھے، لیکن بریک سے آنے کے بعد پروگرام میں شامل کریں گے حکومت پنجاب نے گندم کی قیمت کم کرنے کے لیے $6 ارب کی سبسڈی دے دی ہے۔ اس پر سجاد میر صاحب کی رائے لیں گے، لیکن اس بریک کے بعد۔